नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आप एटीएम से पैसा निकालने जाते ही होंगे, निश्चित तौर पर जाते होंगे, लेकिन एटीएम में आपको 500, 200 रुपये और 100 रुपये के ही नोट निकल कर आते हैं। जब आप विड्रॉ करते हैं तो 2000 के नोट तो अब मार्केट में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है? आरबीआई के द्वारा क्या बताया गया है कि 2000 की जितनी नोटें मार्केट में थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा कलेक्ट कर लिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा किया गया, इन पूरे बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। विषय को जानेंगे, इसकी रूपरेखा को समझेंगे, पूरा मामला क्या है उसको जानेंगे। यह हमारे आर्थिकी वाले परिदृश्य से जुड़ा हुआ मामला है। परीक्षा उपयोगी भी है, मेंस के लिए और प्री के लिए भी, लेकिन उससे जरूरी यह हमारी सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत आवश्यक है। वीडियो सेशन को प्रारंभ तो करेंगे ही, उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए आगे इसमें हम बात करते हैं। 2000 के 98% नोट वापस। जानिए क्या है पूरा मामला। खबर है 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे 2000 रुपए के लगभग 98.04% बैंक नोट आरबीआई के पास वापस आ गए हैं। अभी यह इस मामले का खुलासा हुआ है। आरबीआई के द्वारा ऐसा बताया गया है कि 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे 2000 रुपए के जितने नोट थे उसका 98% से ज्यादा कलेक्ट कर लिया गया है, आरबीआई के पास जमा कर लिया गया है। 19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। 3.56 लाख करोड़ रुपए था। और अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2024 तक यह राशि घटकर 6,970 करोड़ रुपए रह गई है। अर्थात 2% नोटें ऐसी हैं जो 2000 की अभी मार्केट में है या किसी लोग कहीं पर है। अब 2000 नोटों की वर्तमान स्थिति की आइए हम बात करते हैं। तो 2000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 2000 रुपए के नोट अगर आपके पास है तो वह मुद्रा वैध नहीं है, अवैध मुद्रा हो गई है। नहीं, 2000 रुपए के जो नोट है अभी भी भारत में वो वैध मुद्रा के रूप में बनी हुई है। 19 मई 2023 से आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से 2000 रुपए के बैंक नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध है। अब जो आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालय हैं उनमें यह नोट अभी भी बदलने की सुविधा है। आम लोग अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपए के बैंक नोट आरबीआई निर्गम कार्यालयों को भेज सकते हैं या आरबीआई ने अभी सुविधा दी है। अब 2000 रुपए का जो नोट है उसकी पृष्ठभूमि को हम जानते हैं। तो नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24A के तहत 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। 2000 रुपए के नोट चर्चा में इसलिए है तो इससे प्रश्न आने की संभावना है। तो पूछेगा कि 2000 रुपए के नोट कब जारी किए गए थे। तो जो हमारा आरबीआई अधिनियम 1934 है, 1934 के अधिनियम के द्वारा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी, या तो आप जानते ही होंगे। तो जो आरबीआई अधिनियम 1934 है उस 1934 के अधिनियम के द्वारा 2016 के नवंबर माह में 2000 रुपए के नोट जारी कर दिए गए थे। प्रश्न पूछेगा कि 2000 रुपए का नोट कब जारी किया गया था? नवंबर 2016 में। किस अधिनियम के द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा। और नवंबर 2016 में जो नोट जारी किया गया था उसका एम क्या था, आइए इस पर बात करते हैं। इसका उद्देश्य 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद मुद्रा आवश्यकताओं को जल्दी से पूरा करना था। सोचिए, 500 रुपए वाली नोट को विमुद्रीकरण कर दिया गया, मतलब अवैध मान लिया गया। 1000 रुपए वाली नोट को अवैध मान लिया गया। अब पैसे की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाएगा? तो पैसे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2000 रुपए के नोट बाजार में ला दिए गए। नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोट आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा छाप दिए गए, मार्केट में भेज दिए ताकि जो पैसे की कमी है उसको पूरा किया जा सके। वापस लिए जाने का अब क्या कारण है? जारी तो कर दिया गया, लेकिन क्यों उसको फिर वापस लिया जा रहा है? तो यह है कि जब अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए 2018-19 में 2000 रुपए की नोटों की छपाई बंद कर दी गई।
जब अब पूरे नोट मार्केट से 500 और 1000 रुपए का विमुद्रीकरण हो गया था, मार्केट में नोटों की कमी हो गई थी, बाजार में दिक्कतें आने लगी थी, तो उसकी भरपाई करने के लिए 2000 रुपए के नोट छाप दिए गए। अब जब देखा गया वर्ष 2018-19 तक की अब तो मार्केट में पूरा पैसा आ गया है, 2000 नोटों की आवश्यकता नहीं है, तो 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी जाती है। अब 2000 रुपए के अधिकांश नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए। अब उनकी संख्या 4-5 साल की जीवन अवधि समाप्त हो गई है। 2000 रुपए के नोट अब लेन देन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं और अन्य मूल्यवर्धक पर्याप्त बैंक नोट उपलब्ध हैं। मतलब और मूल्यवर्धक जितनी नोटें हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 2000 रुपए के नोट अब आम लेन देन में उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसका एम क्या है? उसका उद्देश्य है कि जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाले नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी यह कहती है कि जो जनता है उनको बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले नोट और सिक्के उपलब्ध कराना, यही इनकी क्लीन नोट पॉलिसी है। नोट पॉलिसी है आरबीआई की जो क्लीन नोट पॉलिसी है, इसका और एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि गंदे या क्षतिग्रस्त नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया जाता है। जो फटी नोट है या गंदी नोट हो गई है, फट सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है, उनको वापस ले लिया जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो वर्ष 2000 पहले से जारी किए गए बैंक नोटों को वापस ले लिया गया क्योंकि उनमें कम सुरक्षा सुविधाएं थी। सुरक्षा सुविधा के साथ नोटों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से नोट और सिक्कों को मार्केट में देना, आम जनों तक पहुंचाना आरबीआई की नोट क्लीन पॉलिसी का हिस्सा है। इसी के तहत ऐसा कार्यक्रम किया जाता है। ये रहा अभी आंकड़ा 31 अक्टूबर 2024 को आया है, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। उसमें बताया गया था कि नवंबर 2016 में जो नोटों की के कारण जो बाजार में अर्थव्यवस्था में जो दिक्कतें आ रही थी उसको पूरा करने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा नवंबर 2016 में 2000 के नोटों को छापा गया और जल्दी जल्दी उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया। अब 2018-19 में उसको वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और जो वापस लेने की प्रक्रिया में जितने 2000 रुपए की नोट वैल्यू की मुद्रा थी उसका 98.04% वापस आ गया है। घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास वह नोट है तो डाकघर के माध्यम से आरबीआई के जो 19 निर्गम कार्यालय हैं उनको आप भेज सकते हैं, जमा करके भेज सकते हैं और आप उसके बदले दूसरी नोट ले सकते हैं। ये रहा पूरा मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा जी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।